हेलो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत आप सबका हमारे न्यू ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं सारे लोग बहुत अच्छे होंगे। सभी को मेरा राधे राधे नमस्कार। तो ये वाला वीडियो 6 डेट मॉर्निंग का है, जहाँ पर मैं परी को तैयार कर रही हूँ। और इनके अभी टेस्ट चल रहे हैं परी के स्कूल में, क्योंकि जो हॉलीडे की जो छुट्टियाँ जितनी भी पड़ी थी ना, तो उनमें ना काफ़ी होमवर्क दे दिया गया था, तो उनके साथ टेस्ट चल रहे हैं। 2 दिन पढ़ाई हुई थी, उसके बाद में तुरंत छुट्टियां ख़त्म होने के बाद में टेस्ट डाल दिए गए थे। तो अभी इनके टेस्ट चल रहे हैं स्कूल में। तो सुबह को बच्चों को जब भी तैयार करते हैं ना, तो सच में सुबह के बच्चों के इतने नखरे होते हैं बहुत ज़्यादा, और वो सारे नखरे हम लोगों को मानने भी पड़ते हैं, देखने भी पड़ते हैं, क्योंकि उनकी हर बात में हाँ हाँ करना पड़ता है। मैं तो देखो यही करती हूँ, पर ये अगर सुबह के टाइम कुछ भी बोलती है ना, तो मैं कभी मना नहीं करती हूँ, बस हाँ बेटा हाँ हाँ हाँ, जिससे कि ना वो एकदम अच्छे से तैयार हो जाए और मतलब स्कूल में उसका जाने में मन भी लगे। हम उसको कम से कम सुबह के टाइम पे गुस्सा दिलवाते हैं, तो बस यही सोच के कि इसका माइंड ना खराब हो, एकदम ये फ्रेश होके और मतलब आराम से पढ़ाई करे जाके। तो ये जो भी सुबह को बोलेगी ना, मैं सब में हाँ कर दूंगी, इसकी कोई भी बात का जवाब नहीं दूंगी। अगर मुझे कुछ भी बोलना होगा कि हाँ बेटा नहीं ये गलत है ये सही है, तो मैं बहुत प्यार से बोलूँगी। डाँट के तो बिल्कुल नहीं बोल सकती, मतलब ज़ोर से तो बिल्कुल बोल ही नहीं सकती हूँ मैं इनसे। तो इनका यहाँ पर ये कहना था कि मम्मा मेरी चोटी यहीं पर बनाओ जहाँ पे मैं बैठी हूँ, बस मुझे यहीं पर चोटी बनाओ, मैं बिल्कुल खड़ी नहीं होंगी। तो फिर हमने कहा चलो कोई बात नहीं, आप बैठे रहो, मैं यहीं पे चोटी बना दूँगी। मैंने भी इनको फ़ोर्स नहीं किया था कि आप इधर आके खड़े हो जाओ जब मैं चोटी करूँगी। मैंने कोई बात नहीं, आप बैठे रहो, मैं यहीं पे चोटी बना दूँगी। तो मैं इनके बालों की चोटी बना दूँगी, और मतलब वो टाइम भी काफ़ी हो रहा था। तो हमारे चैनल पर जो भी नए लोग वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए करो। तो फिर हम परी को तैयार करने के बाद में सीधा हम आ गए थे किचन में, और किचन में मम्मी थी, मम्मी कुछ कर रही थी किचन में। मम्मी को कितना भी मना करो कि मम्मी मत करो मत करो, लेकिन हमारी मम्मी का हाथ नहीं रुकता है। बस नहीं, वो सोचती हैं कि लाओ कुछ ना कुछ करते रहो। जब भी घर पे आती है ना, तो कुछ ना कुछ करती रहती, कभी बिल्कुल खाली हाथ नहीं बैठती हैं। तो वो यहाँ पर पता नहीं क्या किचन में कर रही थी, तो मतलब फिर शायद चाय वाय देख रही थी, पता नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो फिर हम यहाँ पर आए थे, तो हम परी के लंच में शायद पूड़ियाँ और आलू की सब्जी दोनों रखेंगे। तो हमने तवा में मतलब ऑयल लगा लिया था, क्योंकि थोड़े से आलू फ्रिज के निकाल के हम फ्राई कर देंगे, बाकी का कढ़ाई में घी है ही, उसी में हम पूड़ियाँ सेक देंगे। तो परी को मतलब अच्छा भी लगता है पूड़ियाँ, और फ्राई आलू पसंद है उसको, जब भी और रख देती हूँ तो वो पसंद करती है, पेट भर के खा लेती है। तक इधर हम परी को तैयार कर रहे थे, तब तक मैं बोल रही थी ना कि पता नहीं मम्मी हमारी किचन में क्या कर रही हैं। तो मम्मी हमारी किचन में चाय बना रही थी, तो मम्मी ने चाय बना के तैयार कर दी थी, और चने जो हमने रात में भिगोए थे उनको बॉईल कर दिया था। तो मैं चने तो खाती नहीं हूँ, मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। हाँ खा लेती हूँ, कभी कभी खा लेती हूँ, बट मुझे ज़्यादा चने पसंद नहीं है। तो मैं यहाँ पर बैठ के पी रही थी चाय, मम्मी भी यहाँ पर बैठी थी, वो भी अपना नाश्ता ले रही थी। और आरती अंदर हमारी सिस्टर जो है ना, वो जो मेरे ऑनलाइन प्रोडक्ट आए थे उनको देख रही थी, क्योंकि मतलब जो कुछ मैंने ऑनलाइन प्रोडक्ट किए थे ना, वो बाद को आए हुए थे, वही देख रही थी वहाँ पर। और ये हमारे हस्बैंड जी है ना, अब ये यहाँ पे बातें चल रही थी। मैंने कहा देखो मेरे फ़ोटो अच्छे हैं, मैं शाम के टाइम ज़्यादा स्मार्ट लग रही थी, आपसे ज़्यादा सुंदर लग रही थी। जब भी वो मेरी शादी की फ़ोटो ला के रख देते हैं सामने की, देखो देखो मतलब वो कैसी थी, ये तो मेरी बदौलत है जो मतलब अब स्मार्ट लगने लगी हूँ।
नहीं तो बहुत बेकार थी। और शादी में क्या था कि मैं जब मेरी शादी हुई थी ना, जयमाला प्रोग्राम हुआ था, तो मैं ना खुद से तैयार हो गई थी, जबकि मुझे पार्लर का कुछ भी नहीं आता था। जब मैं खुद से, क्योंकि लहंगा ज्वेलरी हमारी ससुराल की तरफ से थी, तो मतलब हम ना खुद से तैयार हो गए थे। तो मतलब वो इतना बेकार तैयार हुए थे। वो 5 जुलाई की शादी थी, आपको पता ही कितनी भयंकर गर्मी पड़ रही है अभी। तो जो थोड़ा बहुत मेकअप किया था वो उसमें धुल गया था, पसीने में धुल गया था, और हमारी शादी में बारिश भी हुई थी। तो ना इसलिए बहुत बेकार फ़ोटो आए थे, बहुत ज़्यादा। वो कैमरामैन जो भी था ना, वो भी मतलब उसका भी कैमरा-वैमरा पता नहीं कैसा था, बिल्कुल क्लैरिटी कुछ भी नहीं थी, एकदम बेकार से फ़ोटो आए थे। तो मैं अपनी जब शादी के फ़ोटो देखती हूँ ना, तो मुझे इतना बुरा लगता है, ऐसा लगता है कि मेरी क्या बुद्धि थी जो मैं पार्लर नहीं गई और खुद से ऐसा सब कुछ किया, बहुत दिमाग ख़राब होता है। तो ये शादी के टाइम ना ये बहुत ही स्मार्ट लगते थे, मैं बेकार लगती थी, तो उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया था। बट बोला था कि इन्होंने ये बोला था कि ऐसा लग रहा है मुझे लड़की चेंज कर दी है, मैंने देखी थी वो वाली लड़की नहीं है, ये दूसरी लड़की है। मेकअप में मैं इतना चेंज हो गई थी। लेकिन मुझे भी हँसी आती है वो वाले शादी के फ़ोटो देख के, क्योंकि बिल्कुल अच्छे नहीं फ़ोटो हैं, मैं तो कभी देखती नहीं हूँ अपने शादी के फ़ोटो। तो यहाँ पर मेरा पार्सल आ गया था, तो इसमें जो मैंने साड़ी मँगाई थी वो वाला, मैंने तो साड़ी मँगाई थी एनिवर्सरी पे पहनने के लिए, क्योंकि हस्बैंड जी के लिए कपड़े मँगाए थे और अपने लिए मँगाए थे, तो दोनों लोगों के लिए मँगाए थे, मतलब मैचिंग के कपड़े मँगाए थे। और जब भी मेरा चूड़ा जो मैंने मँगाया था ना, वो बिल्कुल अलग है, जो हम साड़ी पहन रखी है वो बिल्कुल अलग है। मैंने इसके मैचिंग का चूड़ा मँगाया था, इसमें वाइट कलर की लेस है, तो उसका कड़ा मतलब वाइट का है, और बाकी का ये पिंक कलर है, उसमें थोड़ा हल्का है। इस तरीके से मैचिंग मँगाया था। और इनके कुर्ता, इनके कपड़े, मेरे कपड़े थोड़ा मतलब वो सेम कलर में रखे थे, बट ये साड़ी नहीं आ पाई थी, तो हम दोनों लोगों की सेम ड्रेस नहीं हो पाई थी। तो बाकी की जो पिंक साड़ी थी मैंने वो वाली पहन ली थी। तो यहाँ पर ये वाली साड़ी ना सच में बहुत अच्छी आई। काश ये साड़ी थोड़े पहले आ जाती ना, तो हमारे मतलब अच्छे से दोनों लोगों का मैचिंग बन जाता, और शायद और भी अच्छा लुक आता। तो यहाँ पर हम सारे लोग बैठे थे, और मतलब बाहर हो रही थी बारिश, क्योंकि मम्मी बार-बार जाने की बोल रही थी कि चलो, चलो, और बारिश बिल्कुल खुल ही नहीं रही थी जो मतलब ये लोग जा पाते। तो यहाँ पर ये मूँगफली हम सारे लोग बैठ के खा रहे थे, और बस ये इंतज़ार कर रहे थे मम्मी तो कि बारिश खुल जाए, जब ये मतलब निकल जाएँ। तो हमारी सिस्टर यहाँ पर वीडियो बनाने लगी थी, तो उसने कुछ ऐसा बोल दिया था ना जिससे हम लोगों को बहुत हँसी आ रही थी। तो यहाँ पर फिर बैठे-बैठे सोच रहे थे कि बोर हो रहे हैं, क्या करें? और बारिश हो रही हो तो फिर ना कुछ ज़्यादातर खाने का मन करता है कि क्या खाऊँ, क्या खाऊँ? यही सब कुछ दिमाग में चलता है कि काम-वाम करने का तो मन नहीं लगेगा, बस खाने का मन करेगा कि कुछ खा लो। तो मूँगफली खा रहे थे, बस जब खाते रहे, उसके बाद में मन किया कि कुछ यार और खाऊँ, तो फिर मैंगो रखे थे हमारे फ्रिज में, तो वही हमने ठंडे-ठंडे बना के यहाँ पर मैंगो शेक बना लिया। तो आ जाइए, आप लोग भी आ जाइए, एक-एक गिलास ले लिए आके। तो मतलब फिर बस वही हम लोगों ने यहाँ पर एक-एक गिलास लेके मैंगो शेक पिया था। खाने का ही मन करता रहता है, ज़्यादातर बारिश में काम करने का तो मन बिल्कुल नहीं लगता है। और मम्मी हमारी बार-बार कह रही थी कि बस चलो, हल्की बूँदें गिर रही हैं, चलो निकल चलेंगे, भीग तो जाएँगे, निकल जाएँगे। लेकिन मतलब हम इनके परी के डैडी ने और हमने नहीं जाने दिया, हमने नहीं, मम्मी रुक जाओ। मेरे मन में से ही बताएँ यही चल रहा था कि भगवान बारिश बिल्कुल ना थमे, जो मम्मी मेरी जा पाएँ। तो यहाँ पर मतलब सारे लोगों को दे दिया था मैंगो शेक, और मुझे मतलब गिलास नहीं मिला, तो मैंने ना उसमें ही पी लिया। तो मेरी जो हरकत घर में रहती है, जो रियल हरकत रहती है, मैं दिखावा कोई चीज़ का नहीं करती हूँ, बस वही सब कुछ दिखाती हूँ आप लोगों के सामने, क्योंकि हम सोचे हम शो कराएँ एकदम फैंसीली टाइप से, बट हम जो नहीं जैसे हैं वैसे रियल में आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर हमारा भाई आ गया था, क्योंकि मम्मी का प्रेशर पड़ रहा था बार-बार कि चलो, चलो, जभी वो यहाँ पर उठ के आ गया था, बाहर देख के आया था कि बारिश हो रही है, अभी बारिश बंद नहीं है जो निकल के जाएँ यहाँ यहाँ से। तो और घर से भी पापा का फ़ोन आया था, और एक सिस्टर हमारी घर पे थी, तो उसका फ़ोन आ रहा था कि आना नहीं है क्या? मतलब उधर बारिश नहीं हो रही थी, हम इधर बारिश हो रही थी, जहाँ हम रहते हैं यहाँ बारिश हो रही थी, वहाँ बारिश नहीं हो रही थी। और यहाँ पर मैं बता दूँ आपको,
तो यहाँ पर उनके बाबू और उनकी मासी दोनों लोगों की चल रही थी बहस, क्योंकि वो लैपटॉप चला रहा था और ये लैपटॉप लेने की कोशिश कर रही थी, बट वो लैपटॉप नहीं दे रहा था, क्योंकि हमारा बाबू ना इतना लैपटॉप में जानता है, लैपटॉप ऑन कर लेगा और इसमें से सॉन्ग निकाल लेगा जो इसको पता है, और बाकी का ऑफ करके भी रख देगा। बस इतना इसको पता है, तो जब इसका मन होता है ना, उठाया उसने, बस इतना चालू कर लेता है। तो यहाँ पर हम सारे लोग बैठे थे और मतलब शाम का टाइम था, मम्मी और ये लोग कोई भी नहीं घर पे जा पाए थे, बस पूरा सब घर पे ही रुक गए थे, क्योंकि बारिश बिल्कुल बंद ही नहीं हुई थी। तो सारे लोग बस बैठे थे और बहुत अच्छा लग रहा था। मेरी कंडीशन देखो क्या हो गई, मैंने अपने बालों में कॉम्ब भी नहीं डाला। तो आज का ब्लॉग बस यहीं तक, और ब्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।